राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस की जेल में हुआ था, जहाँ से श्री कृष्ण जी के पिता वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी को रात के अंधेरे में नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले गए। उसके बाद कंस के अत्याचारों से तंग आकर नंद बाबा अपने कुटुंबियों और परिवार और नंद गांव वालों के साथ वृंदावन धाम में रहने के लिए आ गए। श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं से जुड़े कई प्राचीन स्थान वृंदावन धाम यात्रा में आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही प्राचीन स्थान के दर्शन कराने जा रहे हैं। उस प्राचीन स्थान का नाम है कालिया दहा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं सौरभ पंडित स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में ब्रज यात्रा में। अब हम पहुंच चुके हैं उसी स्थान पर कालिया दहा, और हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। सर्वप्रथम यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग का मर्दन किया। यही कालियद है, यही वही प्राचीन द्वापर की याद दिलाता है जब भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग का मर्दन किया। और बहुत ही दिव्य दर्शन रहे होंगे जब भगवान श्री कृष्ण जी ने गाय और ग्वाल बालों की रक्षा करने के लिए कालिया नाग का मर्दन किया और यमुना जी में छलांग लगाई। और जो ये आप ये दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को दर्शाया गया है। देखो कैसे भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर रहे हैं, और कालिया नाग की जो पटरानियाँ हैं वो पास में खड़ी होकर क्षमा मांग रही हैं भगवान श्री कृष्ण जी से। अब हम आपको वो प्राचीन वृक्ष दिखाते हैं जिस पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण जी ने यमुना जी में छलांग लगाई थी। ये कदम का वृक्ष है। ये तीनों युगों में रहा है, चारों युगों में, कलयुग, त्रेता, सतयुग, द्वापर युग। यहाँ पर का मानना यह है, जब समुद्र मंथन हुआ था, गरुण देव जी अमृत का भरा हुआ कलश इसी वृक्ष पर लेकर बैठे थे। तो अमृत की कुछ बूंदें इस वृक्ष पर पड़ी हुई हैं, तो ये अमर है। ये द्वापर में भी यही था, सतयुग में भी यही था, त्रेता में यही था और कलयुग में भी है। आज वर्तमान में भी ये वृक्ष मौजूद है। ये वृक्ष भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का साक्षी है। इसी वृक्ष पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण जी ने यमुना जी में छलांग लगाई थी, जो लीलाएं की थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने गाय और ग्वाल वालों की रक्षा करने के लिए यमुना जी में छलांग लगाई थी, जो कालिया नाग के विषैले प्रभाव से यमुना जी का जल विषैला हो चुका था। जो कालिया नाग का जो विष था, उस विष से यमुना जी महारानी बहुत विषैली हो गई थी। और मैं आपको कथा सुनाता हूँ। श्री कृष्ण यमुना जी में कूदे थे तो सर्वप्रथम कालिया नाग की दासी पटरानिया के दर्शन हुए थे। कालिया नाग की पत्नियों की नज़र दिव्य बालक पर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण भगवान का तेज झलक रहा था। कालिया नाग की पटरानियाँ मनमोहन हो गई थी। सुंदर दिव्य बालक कौन है, यहाँ कैसे आ गया? फिर समझाने लगी, हमारा सैन निंदा में है, आप चले जाओ। अगर स्वामी जी उठ गए तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण माने नहीं, अपने हट पर खड़े रहे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, आपके पति ने पूरी यमुना महारानी को अपने विष से विषैला कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग पर वार किया और कालिया नाग निंद्रा से जग गया। और भगवान का युद्ध 3 दिन और 3 रात तक चला। और भगवान श्री कृष्ण जी को क्रोध आया, कालिया नाग को मारने ही वाले थे। तभी कालिया नाग की पटरानियों ने क्षमा मांगी, माफ कर दो हे करुणा निधान, हे पालनहार, हे भगवान श्री कृष्ण। आपने तो मुझे माँ कहा था, क्यों अपनी माँ को विधवा देखना चाहोगे? भगवान श्री कृष्ण का क्रोध शांत हुआ। फिर कालिया नाग को चेतावनी दी और कालिया नाग ने माफ़ी मांगी। फिर कृष्ण जी भगवान ने कालिया नाग को यमुना जी को छोड़ने को कहा। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने
कालियानाग के फनों पर नृत्य किया। आकाश में से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्र आदि देवता वर्षा करने लगे पुष्पों की। ये ही वो स्थान है द्वापर युग का जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने कालियानाग का मर्दन किया, फिर उसके फनों पर नृत्य किया। इसका नाम कालियादह पड़ गया। यहाँ पर आज कदम का पेड़ मौजूद है जो द्वापर युग की याद दिलाता है, जिस पर से भगवान श्री कृष्ण जी ने यमुना जी में छलांग लगाई थी। कहते हैं कि ये 5500 वर्ष से भी प्राचीन वृक्ष है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तब गरुड़ जी अमृत का घड़ा लेकर इसी वृक्ष पर बैठे थे। इस वृक्ष पर अमृत की बूंद पड़ी हुई है। ये वृक्ष आज भी मौजूद है। ये भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का साक्षी माना जाता है। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सब में यमुना जी बहती थी, और जब कलयुग आया तो यमुना जी का स्थान बहुत ही पीछे चला गया। यहाँ पर यमुना जी बहती थी, जिस घाट पर ये स्थान बना हुआ है, इस स्थान पर यहाँ पर यमुना जी बहती थी। तो फिर यमुना जी अब पीछे चली गई हैं। जो आप ये दर्शन कर रहे हैं, ये जो कदम का वृक्ष है, ये भी काफ़ी प्राचीन है। ये द्वापर से भी प्राचीन ये वृक्ष है। अपने में जब भगवान श्री कृष्ण जी ने लीलाएं की थी, क्या दिव्य दर्शन रहे होंगे द्वापर काल में। यहाँ पर बहुत लाखों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, और आप भी आएँ दर्शन करें यहाँ की जो लीलाएं हैं वो मैंने आपको बताई। और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य जरूर लिखें। ये द्वापर काल से ये स्थान आज भी मौजूद है, ये वृंदावन में। इस स्थान को कालियादह घाट के नाम से जाना जाता है। देखो आप ये देख रहे हैं, ये द्वापर युग में जो लीलाएं की थी भगवान श्री कृष्ण जी ने, उनकी लीलाओं को दर्शाया गया है। यो कालियानाग की पटरानियाँ थीं, वे क्षमा मांग रही थीं भगवान श्री कृष्ण जी ने। भगवान श्री कृष्ण जी ने क्षमा किया था, कालियानाग को चेतावनी दी थी, ये यमुना जी को छोड़कर आप चले जाओ। फिर मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि जब यमुना जी को से जब कालियानाग गया था, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अगर पीछे मुड़ कर देखोगे तो कालियानाग पत्थर का हो जाएगा। तो यहाँ से जब कालियानाग गए थे यमुना जी को छोड़कर, तो वे पत्थर के हो गए थे। आज की ब्रज यात्रा में आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। और आप संपूर्ण ब्रज के दर्शन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और सभी को शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, अगली ब्रज यात्रा में। और कमेंट बॉक्स में बताएं आप कहाँ के दर्शन करना चाहते हैं, हम आपको वहीं के दर्शन कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।